और कहाँ है हमारा जर्मन शेपर्ड? कहाँ है हमारा महिषासुर की तीसरी बहन रेंटिंग गोला? बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा। मुझे लगा टीसीएस की केस के बाद कहीं अब्दुल की गोद में ना जाके बैठ गए। धोनी आईपीएल से रिटायर हो जाएंगे, सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा, लेकिन ये दो सीएस पर कुछ बोल दे, ये कभी नहीं हो सकता। जिस भरवो को केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा लगता है, वो लोग तो आंखों पे पट्टी बांध के रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरह भारत जिहादियों की रणभूमि बन चुकी है, किस तरह आज हिंदू ही हिंदुस्तान पर सेफ नहीं है। क्या गलती है पता है? आज हम डरते हैं, हिंदू होके सेक्युलर होने की महानता दिखाने जाते हैं। क्या मिला तुम लोगों को सेक्युलर होके? खुद के घर में कोई अब्दुल आके तुमको सेक्सुअली हैरेस करके चला जाता है। मुझे पता है आज के वीडियो के लिए आप मुझे भर भर के गाली दोगे, लेकिन मैं वो नहीं बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। मैं आज वो बोलूंगा जो आपको सुनना और समझना जरूरी है। जब कुछ पुलिस ऑफिसर अंडरकवर गए, तब सच्चाई बाहर आई। टीसीएस के 7 एम्प्लॉइज बहुत महिलाओं को मेंटली एंड फिजिकली हैरेस कर रहे थे। इस केस से जुड़े अक्यूज्ड पाया गया है तौसीफ अंसारी, सनी शेख, राजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, साफी शेख एंड आसिफ अंसारी और एक महिला निदा खान। ये सारे लोग हिंदू धर्म और हिंदुओं की आइडियोलॉजी को फेक एंड वल्गर बताना चाह रहा था। उन जिहादियों के हिसाब से कृष्णा इज अ वुमनाइजर, शिवलिंग रिप्रेजेंट मेल जेनिटल ऑर्गन। दानिश शेख ने इस वुमन को ऑफिस लॉबी में पकड़ा, सबके सामने उसे एम्बैरेस किया, बाद में उसे फिजिकल रिलेशनशिप में फंसाया और निकाह के लिए कन्वर्ट होने का प्रेशर डाला। इस ट्रैप में निदा खान उसका सपोर्ट कर रही थी। रजा और शाहरुख ने इस वुमन को अब्यूज किया, उसकी शादी पर घटिया कमेंट्स किए और उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। जब उसने सीनियर्स को कंप्लेन किया तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। शाफी शेख इस वुमन के ब्रेस्ट्स को घूरता रहता था और ऑकवर्ड स्माइल करता था, उसकी शादी पर कमेंट करता था और कहता था कि तुम लोग बच्चा नहीं कर पा रहे। फिर उसे कहता था मेरे साथ सो जाओ बच्चा के लिए। तौसीफ इस वुमन के चेस्ट को घूरता था, उसके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ पॉइंट करता था और उन पे बेशरम कमेंट्स करता था। साथ ही हिंदू डेटीज को अब्यूज करता था। तौसीफ, दानिश और शाहरुख ने इस वुमन को अब्यूज किया, उसे जबरदस्ती नमाज पढ़ने पर मजबूर किया और उसकी मर्जी के खिलाफ नॉनवेज खिलाया। आसिफ और शाफी ने इस वुमन के चेस्ट और थाइस को टच किया और उसके सामने हिंदू डेटीज को अब्यूज किया। तौसीफ और बाकी लोग इस वुमन का ऑफिस के बाहर तक पीछा करते थे, उसे टच करने की कोशिश करते थे, अब्यूज करते थे और घटिया कमेंट्स मारते थे। रजा और शाफी ने इस वुमन को टच किया, रजा ने उसकी मर्जी के खिलाफ प्रपोज किया और उसे जबरदस्ती रिलेशनशिप में डालने की कोशिश की। ये एक ऐसी रियलिटी है जो सीधा दिखाती है कि कैसे एक रेप्यूटेड कंपनी के अंदर सिस्टम ही धीरे-धीरे अंदर से सड़ता गया। ये एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइज्ड रैकेट निकला, जिसमें ग्रूमिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजियस कोअर्जन तक इन्वॉल्व था। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब कुछ 1-2 दिन में नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा और सिस्टम बस चुपचाप देख रहा था। एक लोकल पॉलिटिकल वर्कर पुलिस के पास जाता है और बताता है कि एक यंग हिंदू लड़की जो टीसीएस में काम करती है, उसके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आ गया है। रमजान फास्ट रखना, अचानक इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो करना, जो उसके बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच नहीं करता था। पुलिस ने क्वाइटली इन्वेस्टिगेट किया, पेरेंट्स से बात की और उन्होंने भी कंफर्म किया कि लड़की कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तब पुलिस को समझ आया कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। के बाद पुलिस ने कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च किया। सीधा रेड करने के बजाय अंडरकवर ऑफिसर्स को हाउसकीपिंग स्टाफ बना के ऑफिस में घुसा दिया गया। 2-3 हफ्ते तक ये लोग रोज का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करते रहे और जो उन्होंने देखा वो सिंपल हैरेसमेंट नहीं था। ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था जहां टीम लीडर्स अपनी पावर का यूज करके एम्प्लॉइज पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ कि ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था, इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की थी। तौसीफ अट्टार नाम का एक सीनियर एम्प्लॉय जो अलेजिडली मक्का ट्रिप के बाद रेडिकल हो गया था, इस पूरे नेटवर्क का मेन मास्टरमाइंड बताया गया। वो ओपनली ऑफिस में इस्लाम की सुपीरियरिटी की बात करता था और हिंदुइज्म को नीचा दिखाता था। उसका अप्रोच सीधा था, वल्नरेबल लोगों को टारगेट करो, किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी का फैमिली क्राइसिस है, उनको इमोशनल एंगल से मैनिपुलेट करो। एक केस में तो उसने ये तक बोल दिया कि पैरालिसिस ठीक हो जाएगा अगर इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, मतलब वल्नरेबिलिटी का पूरा एक्सप्लॉइटेशन। और यही खत्म नहीं होता, एक कंप्लेनेंट के केस में उसने शादी का झूठा प्रॉमिस देके रिलेशनशिप बनाया और बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं। ये पूरा लव जिहाद पैटर्न का कोर एलिगेशन है, इमोशनल ट्रैप, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, फिर प्रेशर। अब आता है सबसे डेंजरस एंगल, एचआर का रोल। निदा खान जो एचआर मैनेजर थी, उसने सिस्टम को शील्ड दिया। वो सिर्फ कंप्लेंट्स इग्नोर नहीं कर रही थी, बल्कि एक्टिवली ग्रूमिंग प्रोसेस का हिस्सा थी। विक्टिम्स के अकॉर्डिंग वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट बातें करती थी, नमाज और कलमा सिखाती थी और जब कोई लड़की कंप्लेन करती थी तो सीधा बोल देती थी ये सब एमएनसीज में कॉमन है, करियर खराब हो जाएगा अगर आगे बढ़ोगी। मतलब जो बंदा प्रोटेक्ट करना चाहिए था वही सप्रेस कर रहा था। डिजिटल एविडेंस ने और भी एक्सपोज किया। एक क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप था जहां टीम लीडर्स और एचआर मिलकर डिस्कस करते थे कि कौन सी लड़की को टारगेट करना है, कैसे आइसोलेट करना है, कैसे अप्रोच करना है। ये कोई इंपल्सिव एक्ट नहीं था, पूरा प्लान्ड ऑपरेशन था। विक्टिम्स की टेस्टिमोनी और भी डिस्टर्बिंग है। 8 विमेन और 1 मेल विक्टिम ने बताया कि कैसे उन पे प्रेशर डाला गया, बीफ खाने के लिए फोर्स किया गया ताकि उनका रिलीजियस कनेक्शन तोड़ दिया जाए, ऑफिस टेरेस पे नमाज पढ़ने के लिए बोला गया और ये वॉलंटरी नहीं था, पूरा प्रेशर था। सेक्सुअल हैरेसमेंट अलग लेवल पे चल रहा था, ग्रुपिंग, ऑब्सीन स्टेयरिंग, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, रेप के एलिगेशंस तक। और जब विक्टिम्स रेजिस्ट करती थी तो उनका वर्कलोड बढ़ा दिया जाता था, टारगेट कर दिया जाता था। जो कंप्लाई करता था उसको बेनिफिट मिलता था। मतलब एक पूरा सिंक और स्विंग सिस्टम बना दिया गया जहां सर्वाइवल के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सब 4 साल तक चलता कैसे रहा? आंसर सिंपल है, सिस्टम फेल हो गया, एचआर और पॉश मैकेनिज्म पूरा कोलैप्स हो गया। 78 ईमेल्स, हाँ पूरा 78 ईमेल्स कंप्लेंट्स के मिले अश्विनी चैनानी के पास जो एजीएम एचआर थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वर्बल कंप्लेंट्स भी इग्नोर की गई, मतलब पूरा सिस्टम नोइंगली या अननोइंगली आंख बंद करके बैठा रहा। विक्टिम्स का बैकग्राउंड भी एक फैक्टर था। 18-25 साल की यंग एम्प्लॉइज, फर्स्ट जॉब, 18-25 की सैलरी, फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट अर्निंग सोर्स। जॉब लूज होने का डर उन्हें चुप रहने पे मजबूर करता था और अक्यूज लोग इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते रहे। इन्वेस्टिगेशन में एक इंटरनेशनल एंगल भी निकला। मलेशिया के एक टीचर इरमान का लिंक मिला, विक्टिम्स को वीडियो कॉल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब एसआईटी ये चेक कर रही है कि कहीं कोई फॉरेन फंडिंग या लार्जर नेटवर्क तो इन्वॉल्व नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे भी बड़ा रिएक्शन आया, लीडर्स ने इसे कॉर्पोरेट जिहाद तक लेबल कर दिया। प्रोटेस्ट हुए, डिमांड उठने लगी कि वर्कप्लेस सेफ्टी लॉस को और स्ट्रिक्ट किया जाए। कंपनी के लिए ये पूरा केस एक नाइटमेयर बन गया। रेपुटेशन हिट, शेयर्स गिर गए और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करनी पड़ी। लेकिन डैमेज हो चुका था, ट्रस्ट टूट गया। लेकिन
साइट पे भारतीय न्याय संहिता के मल्टीपल सेक्शंस लगाए गए। रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करना सब इंक्लूड है। और टेक्निकल एविडेंस जैसे ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट्स प्रोसिक्यूशन का बैकबोन बनने वाले हैं। अगर सीधा समझो तो ये केस 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: मिडिल मैनेजमेंट का रेडिकलाइजेशन, वल्नरेबल वर्कफोर्स का एक्सप्लॉइटेशन और कॉर्पोरेट एचआर सिस्टम का पूरा फेलियर। तो हिंदुस्तान में हिंदू सेफ है? अब इस पीक टाइम में भी कुछ लेफ्टिस्ट एंड लिबरल लोग चुप रहेंगे। अब बोलो ये प्रोपेगेंडा है या एक सच जो हम देखकर भी अनदेखा कर देता है? खुद की महानता के हिसाब से खुद को दिलासा देते हैं ये हमारा हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता किसी धर्म की बुराई करे। अरे मैं बताता हूँ हिंदू धर्म क्या सिखाता है। हिंदू धर्म ये सिखाता है कि जब जब तुम्हारे धर्म पर संकट आए अस्त्र उठाओ। लेकिन आजकल के नामर्द अस्त्र उठाना तो दूर, खुद के धर्म के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते। अरे स्टैंड लेना भी छोड़ो, तुम लोग तो लिबरल होने चले। लिबरल हो गए तुम लोग खुद की रूट्स एंड आइडियोलॉजी को भूल चुके। जितना गलत उन कुत्तों जिहादी ने कराया उससे ज्यादा गलती हम लोगों में। हम हिंदू इतना वीक बनते जा रहे हैं कि खुद की धर्म के बारे में हम नहीं जानते। कोई खुद बोले तो हम उसको डिफेंड करने की भी कैपेसिटी नहीं रखते। जब हिंदू के साथ गलत होता है उसको प्रोपेगेंडा बता दो, खेल खत्म। और जब मुस्लिम या कोई अलग धर्म के साथ बुरा हो तब चिल्लाओ ह्यूमन राइट्स। मैं ना लिबरल हूं ना बनना चाहता हूं। मैं खुद के रूट्स एंड आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं सेक्युलर नहीं हूं, मैं सनातनी हूं। अरे मत बनो इतना लिबरल कि कोई भी आके तुम्हारे बिलीव्स को हिला सके। हिंदू इतना वीक नहीं है। खुद की बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखो, खुद के धर्म को जानो समझो, खुद के कल्चर को जानो, खुद की हिस्ट्री की जानो और स्टैंड लेना सीखो। ये वीडियो टीसीएस के उन कुत्तों के लिए नहीं है, ये हमारे हिंदुओं के लिए। कब जगेगा हिंदू, कब करोगे खुद को स्ट्रॉन्ग? टीसीएस एक केस है जो स्पॉटलाइट पर आया है। ना जाने कितने ऐसे केस हैं जिसको अभी तक स्पॉटलाइट मिल ही नहीं रहा है। याद रखना ये हिंदुस्तान है। इस देश का कल्चर सनातन संस्कृति के ऊपर बेस्ड है। यहाँ कन्वर्जन जैसे घटिया चीज होने से रोकना ये हमारा ड्यूटी है। हम हिंदू यहाँ मेजॉरिटी है एंड मेजॉरिटी राइट्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने बोल दिया मुझे जो बोलना था। बात अगर अच्छा लगे तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर देना और नहीं लगे तो खुद की ओपिनियन का फुलझड़ी बना के वहां डाल लेना। हाँ वहीं जहां तुम सोच रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को जितना भी समझा लो वो लोग मुंह खोलते तो टट्टी ही करता है। जय हिंद दोस्तों।